यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही आत्मा आत्मार्थी होता है। आत्मा का एकमात्र प्रयोजन आत्मा होता है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में ज्ञानी का जीवन चैतन्यमयी, क्योंकि ज्ञानी का जीवन रागमयी नहीं ज्ञानमयी है। और जहां ज्ञान है वहां संसार नहीं, वहां विकृति नहीं, वहां दुख नहीं। इसलिए भले ही अपूर्ण दशा में ज्ञानी को दुख देखा जाता हो, मगर दुख को जानने के काल में भी दुख रूप परिणमित नहीं होने वाला ज्ञान, जिस ज्ञान की स्वच्छता में, जिस ज्ञान की निर्मलता में दुख कहीं पर भी नहीं, वहां ज्ञान की ही रचना है। निगोद में अनंत दुख भोगा, फिर भी ज्ञान की रचना ज्ञानमयी ही रही। ज्ञान की रचना अनंत दुखमयी न हुई। ऐसा यह ज्ञान स्वरूप और यह तत्व विचार, यह चैतन्य तत्व विचार के परिणाम स्वरूप ऐसी दशा प्रकट होती है कि मिथ्यात्व पर प्रहार होता है, मिथ्यात्व का छेदन भेदन होता है, और एक समय ऐसा आता है कि उपयोग सहज ही अंतर्मुख होता है, निर्विकल्प अनुभूति होती है। अनंत गुणों का घनपिंड एक चैतन्य मात्र भगवान आत्मा। अनंत गुणों का घनपिंड कहा, अनंत गुण नहीं। यद्यपि अनंत गुण के भेद है, नहीं है ऐसा नहीं। अनंत गुण के भेद होने पर भी लक्ष्य अभेद एक न्यायक देव का। अनंत गुण के भेद होते नहीं तो ज्ञानी ये क्यों कहते कि अनंत गुण के भेद में मत अटकना। भेद तो है, इसलिए तो अटकने के लिए मना किया, मगर उन भेदों की और लक्ष्य न हो, लक्ष्य एकमात्र ज्ञायक देव का। और तब ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु की क्रिया, ये जड़ की क्रिया, फिर जड़ में अब भेद उत्पन्न नहीं होता। अब देह की क्रिया और देह की क्रिया के विकल्प, ये दोनों में नित्य ध्रुव चैतन्य सत्ता को जो नहीं देखता, वो सदैव जड़ देखता है। ये शरीर के परमाणु को वर्तमान में ही जड़ देखने की कला जिसमें प्रकट हुई, बस वह आत्मार्थी है। आत्मार्थी वही है जो आत्मज्ञानी है। वास्तव में तो आत्मज्ञानी को ही आत्मा से प्रयोजन है, क्योंकि जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य
चैतन्य 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 है और कुछ भी नहीं। इसलिए तो प्रति समय यह जागृति कि ज्ञान के इस बहते प्रवाह में विकल्प का प्रवाह कहीं पर भी नहीं है। विकल्पों में कोलाहल बहुत होता है। विकल्प का कोलाहल इतना होने पर भी ज्ञान सदैव मात्र ज्ञाता होकर जानता है विकल्प के कोलाहल को। ऐसे ये ध्रुव चैतन्य सत्ता जिस ज्ञान की पर्याय में विकल्प का कोलाहल स्पर्शता नहीं, तो अनादि अनंत ध्रुव चैतन्य परमात्मा में विकल्प का कोलाहल कैसे प्रवेश करे। इसलिए जब चैतन्य 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 ऐसी रुचि होती है, तब फिर वह ध्रुव चैतन्य स्वभाव ही दृष्टि में रहता है। देह की क्रिया तो होती है, देह की क्रिया होती है, मगर देह की क्रिया बाहर की ओर देखे तो पता चले। मगर ज्ञानी का ध्यान तो न्यायक की ओर है, ज्ञानी का ज्ञान न्यायक की ओर है, ज्ञानी की श्रद्धा का समर्पण न्यायक की ओर है। इसलिए ज्ञानी की दशा को देह होने पर देहातीत दशा कहा। हे ज्ञान दीपक, ये देह होने पर देहातीत दशा तुम्हें प्रकट हो सकती है। देह होने पर देहातीत दशा, ये देह के परमाणु को परमाणु मात्र के रूप में देखना, कोई कल्पना न करे। इस शरीर के परमाणु में ये शरीर ऐसी भी कल्पना न करे और मात्र परमाणु मात्र के रूप में देखो, तो जो भी तुम्हें दिखाई देता है, जो भी तुम्हारे जानने में आता है, उसमें तुम्हें ये जागृति रहेगी कि जहां पर भी पुद्गल 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 जो जानने में आता है, परमाणु मात्र जो जानने में आता है, यहां तो ज्ञान ज्ञान और ज्ञान है, क्योंकि यहां चैतन्यपना है, यहां जड़पना नहीं। जो आत्मार्थी है उसका जीवन, उसके जीवन का नित्यक्रम, उसके जीवन की दिनचर्या, उसके जीवन की प्रत्येक क्रिया आत्मा के लिए। इसलिए मैं खास करके ज्ञान दीपकों से यह कहता हूं, एकमात्र आत्मा से प्रयोजन तत्व विचार करना, भेद ज्ञान करना और बाहर में मलिन वृत्ति की पहचान करना, निरीक्षण करना, उसे भी जानना। मगर जब तुम उसे जानोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां खड़े हो। वहां अटकना नहीं, सिर्फ जानना। रास्ते पर यात्रा करते समय माइलस्टोन हो, किलोमीटर का पत्थर हो, तो उस पत्थर को देखना। सिर्फ मना किया है कि उस पत्थर पर बैठ मत जाना, उस पत्थर की पूजा मत करना, सिर्फ जानना कि हम कहां हैं। ये मलिन वृत्तियों को पहचानना, जानना, और जान करके तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी यात्रा कहां हो रही है। जितनी भी मलिन वृत्तियां हैं तुम्हारी दिनचर्या से तुम निरीक्षण करो। तुम कैसे कैसे लोगों के साथ में मिलते हो, बैठते हो, बातचीत करते हो, तुम्हारी संगति कैसे लोगों के साथ है, तुम्हारी दिनचर्या कैसी है, तुम्हारा आहार विहार निहार, ये देह की प्रत्येक क्रिया में तुम्हें किस प्रकार के विचार चलते हैं। जब तुम बहुत गहराई से ये विचार करोगे, तुम्हें पता चलेगा अपने जीवन में अधिकांश समय तो व्यर्थ के विवाद में ही बीतता है। तुम सुबह से शाम तक इतना बोल चुके, तुम यदि हिसाब लगाओ तो तुम्हें पता चले इसमें से
99% से ज्यादा तो ऐसा था कि नहीं बोलता तो भी चल सकता था। ये व्यर्थ का पर के साथ में संबंध जोड़ने वाली वृत्ति का निरीक्षण करो और चैतन्य तत्व को लक्ष्य में रख करके, आत्मा को लक्ष्य में रख करके वृत्तियों का निरीक्षण हो। आत्मार्थी को ये मलिन वृत्तियों का निरीक्षण होता है, मलिन परिणति का निरीक्षण होता है। मुनिराजों को होता है कि मेरी परिणति इतनी शुद्ध है, इतनी अशुद्ध है। यह जानना, यह निरीक्षण करना, कितने लोगों के साथ में तुम मिले। तुम विचार करना, तुम्हें मिलने की जरूरत थी? ये मिलने का खिंचाव ये क्यों? बहुत से लोगों के साथ आज तुमने बात की, कुछ भी काम न था, यहां वहां फोन घुमा दिए और तुमने बात कर ली। कैसे हो, क्या चल रहा है? ये जरूरत थी? सिमटते जाओ। जिसके जीवन का एकमात्र ध्येय, क्योंकि समय जिसे लगे बहुत अल्प है, और अभी ये जाना अनजाना हो, उससे पहले ये नहीं जाना हुआ जानने में आए। इससे पहले कि ये देह जो जाना है अनजाना हो, उससे पहले अनादि से नहीं जाना चैतन्य परमात्मा जानने में आए। और एक एक समय ऐसा अमूल्य है कि जो बीता वो वापिस न आएगा। इसलिए वृत्तियों का निरीक्षण करें, मगर न्यायक देव के लक्ष्य से, न्यायक देव को मुख्य कर दृष्टि में रख करके। और तब पता चलेगा कि एक समय में चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, एक समय कम नहीं होता, एक समय पूरा है, पूर्ण है, आधा अधूरा नहीं। इसलिए तो एक समय में होने वाली आत्मा की अनुभूति, अनुभूति भी पूर्ण है। केवल ज्ञान की एक समय की पर्याय, वो पर्याय तो एक समय की है मगर पूर्ण है। एक समय को अपूर्ण मत समझना, सामर्थ्य है, शक्ति है। एक समय में वह त्रिकाल ऐसा न्यायक देव अनुभव में आए। एक समय में यह शक्ति है, एक समय की यह पर्याय का सामर्थ्य। इसलिए आत्मार्थी अपने समय को व्यर्थ में नहीं गवाता। आत्मार्थी को समय की महिमा है, समय सार की महिमा है। समय सार के लक्ष्य से जिसने समय को व्यर्थ में बर्बाद करना अब मिटा दिया। तुम्हें पता नहीं एक एक समय का कितना महत्व है। मुझे एक घटना अविस्मरण में आई। एक व्यक्ति पर आरोप था कि उस व्यक्ति ने किसी की हत्या की है। कोर्ट रूम में जब उस व्यक्ति को, आरोपी को बुलाया गया, उस आरोपी को पूछा कि क्या तूने ये हत्या की है? उसने मना किया कि मैंने हत्या नहीं की। उसने साक्षी गवाह के रूप में अपने मित्रों को भी वहां पर रखा था, बुला के रखा, वो भी वहां बैठे थे। आरोपी ने जज साहब से कहा कि मेरे इन मित्रों से भी पूछ लो, जिस समय हत्या हुई उस समय तो मैं अपने मित्रों के साथ में खेल रहा था, शतरंज खेल रहा था। मैंने हत्या कैसे की? और मित्रों ने कहा कि हाँ, यह हमारे साथ ही था, मगर हाँ, बीच में 3 मिनट के लिए ये कहीं बाहर गया था। पता नहीं, थोड़ी देर पानी पीने गया हो, मूत्र विसर्जन करने गया हो, मगर 3 मिनट के लिए वह बाहर गया था, इतना हमें पता है। और 3 मिनट में बाहर जाकर के वो हत्या करके आ जाए, वह कैसे हो सकता है? इसलिए मित्रों ने, आरोपी ने, सबने मिलकर के ये सिद्ध करना चाहा कि हत्या आरोपी ने नहीं की। मगर विरोध पक्ष का जो वकील था, उस वकील ने जज साहब को कहा कि यहां जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनसे कहता हूं कि 2 मिनट के लिए चुपचाप
यहां बैठे रहे, आंख बंद करके चुपचाप बैठे, सिर्फ 2 मिनट के लिए। और जैसे ही कहा कि अब समय शुरू होता है, एक एक सेकंड गिनने लगे। लोग वहां जो उपस्थित थे, कब बीते ये 2 मिनट। ये 2 मिनट का समय भी इतना भारी लगता है कि 2 मिनट कब बीतेंगे इसका पता तुम्हें तब चलता है जब किसी शोक सभा में तुम जाते हो और वहां पर कहते हैं 2 मिनट का मौन। और 2 मिनट यदि चुप रहना हो, तुम्हें कैसा लगता है? वो 2 मिनट कितना लंबा समय लगता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति की मृत्यु हुई, उस समय जितना दुख हुआ उससे ज्यादा दुख तो ये 2 मिनट बिताने में लगता है। ये 2 मिनट कब बीतेंगे? मैं ये कहता हूं कि 2 मिनट का समय, वो समय कम नहीं है, वो बहुत बड़ा समय है। और मेरा तो गहराई से ये अनुभव है कि एक समय भी अमूल्य है, एक समय भी अल्प नहीं होता। इसलिए आत्मार्थी एक एक समय को व्यर्थ में नहीं गवाता, विवाद में नहीं गवाता, विरोध में नहीं गवाता। वह चुपचाप साक्षी होकर ज्ञाता दृष्टा रहता है, कहीं झंझट में नहीं पड़ता। ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई कि कोई विरोध नहीं, भले प्रहार हो राग और द्वेष के विकारी भावों का, मगर फिर भी मारने नहीं चाहता। ज्ञान है सिर्फ जानता है। भले भगवान को हम अरिहंत कहते हैं, शत्रु का नाश करने वाले, मगर वे शत्रु का नाश करने नहीं गए। शत्रु प्रहार करते और वह शत्रु स्वयं मर जाए, प्रहार करते करते मर जाए। मैं शत्रु को मारने नहीं चाहता, शत्रु प्रहार करते हैं। जीत 2 प्रकार की होती है, या तुम किसी और को मारो और जीत जाओ, और दूसरा कि दूसरा तुम्हें मारे और फिर भी तुम्हें कुछ भी ना हो और तुम स्थिर होकर के बैठो, वो मार मार करके खुद ही मर जाए और तुम जीत जाओ। उस वीरता को धीरता कहते हैं, धैर्य कहते हैं। वो जो धैर्य होकर के, ज्ञान सदैव धैर्य, ये धैर्य से भरा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान में कोई विरोध नहीं होता। विकल्प कितना भी प्रहार करे कि अभी मुझे भोजन करना है, अभी पानी पीना है, अभी मुझे चलना है, बोलना, खाना पीना, भोग भोगना, और ये जो भी देह की क्रिया, और ये विकल्प इतने होते हो, मगर ज्ञान में कोई विरोध नहीं होता। ये विरोध नहीं। और जैसे ही विरोध हो कि ज्ञान हार गया, मगर ज्ञान सदैव अपराजित है। स्वभाव का कभी पराजय नहीं होता। स्वभाव सदा काल स्थित है, और जो स्थित है उसका पराजय कैसे? मुझे घटना अविस्मरण में आई। चीन की यह घटना है। एक अमेरिकी यात्री यात्रा पर निकला था एशिया के देशों में, और चीन में एक जगह वहां पर रास्ते से यात्रा कर रहा था। जब वह चीन में यात्रा कर रहा था, घूमता घूमता, क्योंकि देखना चाहता था कि एशिया के देश कैसे हैं, और उस समय उसने रास्ते पर एक दृश्य देखा कि 2 व्यक्ति के बीच में परस्पर संघर्ष हो रहा है, बोलचाल हो रही है। एक दूसरे को ये लड़ने वाले गंदी गंदी गालियां बक रहे हैं। अमेरिकी यात्री ने यह देखा। थोड़ी देर तो वह देखता रहा। उसे लगा कि अब थोड़ी देर के बाद में अब मारपीट शुरू हो जाएगी। ये बात 1910 की है, और ये नियम बनाया था कन्फ्यूशियस के जमाने में। कन्फ्यूशियस ने वहां पर चीन में ये नियम बनाया था
कि जब दो व्यक्ति के बीच में विवाद हो, झगड़ा हो, तब क्या करना। ये तो देखता रहा कि बहुत विवाद बढ़ रहा है, वहां पर और भी लोग, भीड़ इतनी इकट्ठी हो गई थी, भीड़ भी देख रही थी, मगर जब अमेरिकी यात्री से देखा न गया, रहा न गया, तो उसने कहा कि इतनी भूमिका क्यों, अब ये मारपीट शुरू क्यों नहीं होती, इतनी देर से ये बोलचाल ही क्यों। वहां के लोगों ने कहा कि यहां का नियम है, कन्फ्यूशस ने ये नियम बनाया, यहां का नियम है कि जो सबसे पहले प्रहार करेगा वह हार गया, जीता वह जो प्रहार नहीं करता। और ये बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि अनंत काल बीता और ज्ञान में अनंत विकृति, अनंत विकल्प, अनंत दुख प्रतिबिंबित हुए। ये अनंत विकल्प प्रतिबिंबित हुए, मगर ज्ञान ने विरोध नहीं किया, और जो विरोध नहीं करता वह अपराजित रहता है। ज्ञान सदैव अपराजित है, और ये ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, ये ज्ञान स्वभाव की जागृति। फिर तुम देखोगे ये ज्ञान की यात्रा में विकल्प कहीं पर भी नहीं। फिर ये ज्ञान यात्रा करता है अंतर्मुख होने की। एक एक समय की ज्ञान की पर्याय अंतर में ढलती है। हे ज्ञान दीपक, कुछ भी नहीं खोती, मिटती तो है, पर्याय पर्याय में से अस्तित्व मिटा देती है कि मैं पर्याय। तभी तो विराट की प्राप्ति होगी। बूंद मिटेगी नहीं तो सागर कैसे बनेगी। इसलिए बूंद बूंद नहीं रहती, तभी तो वह सागर में अभेद होती है। ये पर्याय जब पर्याय नहीं रहती, तब वो पर्याय स्वीकार करे कि मैं त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक, बस उसी का नाम निर्विकल्प होना है। ये ज्ञान का प्रवाह बिना बैर विरोध के जो यात्रा करती है, ये ज्ञान की सरिता, जहां राग और द्वेष के विकल्प किनारे पर हो, मगर यात्रा तो हो रही है सागर की ओर। और सागर में जो सरिता सागर में मिलती हो, बस वह उसने सब कुछ पा लिया, गवाया कुछ भी नहीं। ज्ञान की पर्याय न्यायक देव के सागर में अंतर में अभेद होकर मिलती है। वही निर्विकल्प अनुभूति है। ये देह के परमाणु का विकल्प ही वहां पर नहीं। ये विकल्प होता है, दुखी नहीं होता। ये देह के परमाणु के विकल्प से भी दुखी नहीं होता। यह जागृति बनी रहती है कि देह के परमाणु, ये देह की क्रिया, ये देह की क्रिया, अब मेरी ये ज्ञान की गंगा वहां नहीं बहती। ये जागृति कि जब भी ये देह के परमाणु में परिणमन होता है, अब वो परिणमन अपना परिणमन नहीं दिखता। बहुत बार ऐसा हो, बहुत बार ऐसा हो कि देह की स्थिति बदलती हो, तुम्हें एहसास हो बीमारी आई, पीड़ा हो रही है, शरीर में इतनी वेदना है, मगर तुम्हें भेद विज्ञान कि जहां ये हो रहा है, बस वहां मेरा विस्तार नहीं, मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। ये देह के परमाणु में मेरा विस्तार नहीं। यह जागृति प्रति समय ज्ञानी को रहते है, और इसलिए अनुकूलता और प्रतिकूलता बाहर में हो, मगर जब भी ऐसी स्थिति आती है, बस उनके पास एक बचने की कला आ गई। ये बचने की कला है। संयोग और संयोगी भाव कैसे भी हो, बचने की कला। बचने की कला। पश्चिम का एक विचारक मेरे स्मरण में आया, हैरी गिल उसका नाम था। वह सत्य की खोज के लिए निकला था। वह जापान भी गया, क्योंकि जापान में उसने बड़े बड़े तपस्वियों के नाम सुने थे।
मगर कहीं पर भी उसे सत्य न मिला, संत न मिला। जब वो वापस लौट रहा था तो भारत की यात्रा पर आया। भारत में उसने खोज की, एक व्यक्ति को पूछा कि यहां कोई संत मिलेंगे, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। एक संत से मुलाकात करवाई। उसने सोचा कि एक काम करते हैं, आज रात्रि में भोजन का आयोजन करते हैं, मैं संत को भोजन के लिए बुलाता हूं और निमंत्रण देता हूं, और 20-25 लोगों को, वहां के ही लोगों को, कि देख लेंगे, इस बहाने भी परीक्षा हो जाएगी और पता चलेगा कि यहां संत है या नहीं। लकड़ी का बना हुआ होटल था, कुछ 4-5 मंजिल वाला वह होटल था, और 5वीं मंजिल पर सबसे ऊपर वहां भोजन का आयोजन हुआ था। हैरी गिल भी वहां था, देख रहा था, बैठा था उस संत के साथ, और तभी भूकंप आया। यह बात मुझे इसलिए स्मरण में आई क्योंकि आज का दिन सुनामी का दिन है, समुद्र में आने वाले भूकंप का दिन है। और यही कारण है मैंने ज्ञान दीपक को आज बुलाया था 6:28 पर। यही कारण है क्योंकि 6:28 पर ही समंदर में वह भूकंप आया था। 16 बरस बीत गए। 16 बरस पहले इंडोनेशिया के समय अनुसार 7:58 का वह समय था। समंदर के मध्य में वहां भूकंप आना और फिर समंदर का पानी बहना, ऐसा जैसे सागर पागल हुआ हो। मगर सागर पागल हुआ हो ऐसी स्थिति में भी समझदार व्यक्ति सावधान होते हैं। उस संत का 5वीं मंजिल पर भोजन हो रहा था और तभी भूकंप आया। और जब भूकंप आए तब वहां कौन रहता? जितने भी लोगों को भोजन के लिए आमंत्रण दिया था, वे सब लोग तो फटाफट सीढ़ी से नीचे उतर गए। सीढ़ी से नीचे उतरते गए, हैरी गिल भी नीचे उतर गया। सीधी सी बात है, अभी यहां भूकंप आए तो यहां कितने लोग बैठेंगे? भागे ये विचार भी बाद में आएगा, पहले तो भागना होगा। भागने का विकल्प भी बाद में पता चलेगा कि अरे हम यहां से भागे थे। नीचे देखा हैरी गिल ने कि जितने और मित्रों को आमंत्रित किया था वे तो वहां थे, मगर उस संत वहां नहीं। वापिस ऊपर गया क्योंकि भूकंप के झटके थोड़े कम हुए, और ऊपर जाकर देखा तो वह संत ऐसा ही बैठा था जैसे पहले बैठा था, उस जगह से हिला नहीं था। हैरी गिल ने उस संत से पूछा कि भूकंप आया था, आप यहीं पर बैठे रहे, उतरे नहीं? और उस संत ने कहा, जैसे भूकंप आया और तुम नीचे उतरे, मैं भी ऐसे नीचे उतरता था, मगर अब मेरी उतरने की कला अब बदल गई है। पहले मैं भूकंप आता था तो तुम्हारी भांति ही उतर जाता था सीढ़ियों से जमीन पर, मिट्टी पर उतरता था, सीढ़ियों से मिट्टी पर उतरता था। और अब वह भूकंप आता है, अब मैं अंतर में उतर जाता हूं। साधक की वह दशा है कि ज्ञान की सीढ़ी से, अज्ञानी राग की सीढ़ी से, मोह की सीढ़ी से मिट्टी पर उतरता है। अज्ञानी मोह की सीढ़ी से मिट्टी में उतरता है, अर्थात देह में तन्मय होता है। मोह की सीढ़ी से देह में तन्मय होता है, और ज्ञानी ज्ञान की सीढ़ी से न्यायक में उतरते हैं। और वहां उतरते हैं जहां कोई सुनामी नहीं आता, कोई भूकंप नहीं आता।
ये तैयारी अभी से। हे ज्ञान दीपक, विकारी भावों का सुनामी, विकारी भावों का भूकंप स्वरूप को विचलित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है। इसलिए तो ज्ञान के लिए किसी पराये की जरूरत पड़े, गुलामी करनी पड़े, तो ऐसा समझे कि अरे मैं कहां हूं। इसलिए तो ज्ञानी सदा चैतन्य में वास करते हैं। इसलिए तो कैसा भी सुनामी आए तो भी वे मरते नहीं है। मरते नहीं है उसका सीधा सा भाव इतना है, क्योंकि इतना विराट मिल गया, फिर तुच्छ की और क्या दृष्टि करना, हीन की और क्या दृष्टि करना, फिर क्षणभंगुर की और क्या दृष्टि करना। कोई व्यक्ति इतना बड़ा हो जाता है, लोक में हम कहते हैं ये इतना बड़ा हो गया कि छोटे की ओर तो देखता ही नहीं है। ये व्यक्ति इतना बड़ा है कि छोटे की ओर देखता नहीं। सीधी सी बात है, इतना बड़ा हुआ कि छोटे को देखता नहीं। इतना विराट त्रिकाली न्यायक 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 जो पाया, ऐसा न्यायक त्रिकाली पाया कि एक समय की छोटी पर्याय की ओर कौन देखेगा। उस न्यायक देव को जहां पाया, फिर दृष्टि ही नहीं जाती। पर्याय की दृष्टि ये विकल्प की ओर जाते ही नहीं। आत्मार्थी मुमुक्षु, ये शब्द तुमने बहुत बार सुने हैं, मगर शब्दों के इतने भ्रम, क्योंकि शब्द से भ्रम फैल सकता है। आत्मार्थी शब्द सुनते ही ऐसा लगे आत्मार्थी, आत्मा से ही जिसका प्रयोजन है, आत्मा कहो या परमात्मा कहो। ये इसलिए कहता हूं आत्मा कहो परमात्मा कहो, एक ही तो बात है। आत्मा ही परम तत्व है, आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परम अप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। इसलिए मैं कहता हूं ए एम ही पी एम है। ये बात मुझे आज शाम को इसलिए स्मरण में आई क्योंकि शाम के समय बहुत से ज्ञान दीपकों के और साधकों के फोन आने लगे। उन्होंने कहा सत्संग अभी शुरू नहीं हुआ, चैतन्य तत्व विचार। मैंने कहा क्यों? बोले 6:28 पर। मैंने उनको कहा एएम लिखा है, पीएम नहीं है। वो कहते हम तो ये समझते एएम पीएम सब एक होता है, आत्मा परमात्मा एक होता है। यहां तो एक होता है, वहां एएम पीएम अंतर है। आत्मा और परमात्मा में एएम पीएम समान समझना। જ્યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે तहां समझવું તે। आत्मा ही परमात्मा है, एएम ही पीएम है। आत्मा से ही एकमात्र प्रयोजन। और मुमुक्षु मोक्ष की प्राप्ति की चाहना वाला, इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कल रात्रि में ही मुझे ये विचार चल रहा था। जब मैं यहां से गया, मुझे एक वाक्य बार बार याद आ रहा था कि स्त्री का मोक्ष नहीं हो सकता, पुरुष का मोक्ष हो सकता है। पुरुष का ही मोक्ष हो सकता है। मगर जब मैं गया तब मुझे यह विचार आया कि मैं कल थोड़ा सुधार दूं, इसलिए आज सुधार देता हूं कि स्त्री का ही मोक्ष हो सकता है, पुरुष का मोक्ष हो ही नहीं सकता। थोड़ा झटका लगेगा। स्त्री का मोक्ष ही हो सकता है क्योंकि मोक्ष पर्याय है, और पर्याय में ही तो मोक्ष होता है। द्रव्य का मोक्ष नहीं, क्योंकि द्रव्य का बंधन नहीं। पर्याय में बंधन है, इसलिए पर्याय में मोक्ष है। इसलिए स्त्री का ही मोक्ष है। पुरुष तो बंध और मुक्त से, मोक्ष की अवस्था से बिल्कुल न्यारा है। यह बंध और मोक्ष से न्यारा ऐसा पुरुष, इसलिए मेरा मोक्ष नहीं होगा। मेरा मोक्ष नहीं होगा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा मोक्ष होगा।
तुम्हारा भी नहीं होगा, क्योंकि मैं ज्ञायक देव हूं तो तुम भी ज्ञायक देव हो। ज्ञायक देव का मोक्ष नहीं होता। इसलिए जब मोक्ष में नहीं हूं तो मुमुक्षु में कैसे? स्त्री की संगति से बचना, परम कृपालु देव का वचन मुझे स्मरण में आता है। स्त्री से बचना, जब एकांत में हो तुम स्त्री से मत मिलना, एकांत में स्त्री से मत मिलना। मगर यह बात मुझे जचती नहीं, इसलिए क्योंकि एकांत जहां होता है वहां तो स्त्री होती ही नहीं। कृपालु देव का भाव है एकांत माने कोई दूसरा न हो, कोई तीसरा न हो। तुम और स्त्री के अतिरिक्त जहां कोई तीसरा न हो वहां मत रहना, उनके साथ मत बैठना। मगर सत्य यह है जहां एकांत है वहां स्त्री नहीं होती, क्योंकि जहां एकमात्र ज्ञायक देव है वहां पर्याय कहां, वहां पर्याय का विकल्प कहां। एकांत में स्त्री के साथ में मत रहना। वास्तव में जहां एकांत होता है वहां स्त्री के साथ में रहता ही नहीं। पर से तन्मय नहीं होता, पर में अटकता नहीं, पर्याय में अटकता नहीं। कोई कहे कि स्त्री मुझे बहुत भटकाती है, स्त्री मुझे संसार में अटकाती है, नहीं, पर मुझे अटकाता ही नहीं, पर मुझे भटकाता ही नहीं। पर की क्रिया पर में है, पर यहां है ही नहीं, ये जागृति। क्योंकि पर मुझे कैसे अटकाए? यहां जो जानना 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 हो रहा है भगवान, ये जानना जानना जानना, ये कहां रुकता है? पर के कारण। पर के कारण होता भी नहीं और पर के कारण रुकता भी नहीं। ऐसा ये ज्ञान का जानना 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 जानना। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ये जागृति की ज्ञान के जानने रूप परिणमन में निगोद की अवस्था में, नरक की अवस्था में जानना 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 होता रहा। जब आत्मा पर में तन्मय होता है न, तब अटक जाता है। पर में तन्मय नहीं हो तो अटकना नहीं होता। पर में जो तन्मय होता है वह आत्मा अटकता है, पर में तन्मय नहीं होता वह मोक्ष में जाता है। मगर पर में तन्मय होती ही नहीं है ज्ञान की पर्याय, इसलिए ज्ञान की पर्याय अटकती भी नहीं। क्योंकि जो तन्मय हो जाए वह अटक जाए, जो पर में तन्मय हो जाए वह अटक जाए। मगर ज्ञान तो पर में तन्मय होता ही नहीं है, इसलिए ज्ञान अटकता ही नहीं। ये अनादि अनंत ये ज्ञान का प्रवाह, ये अटकता ही नहीं है भगवान। ये ज्ञान का प्रवाह अटकता ही नहीं। ये पर में कहां अटका? अटकता नहीं है, क्योंकि तन्मय नहीं होता। तन्मय नहीं होता। तन्मय का अर्थ है जैसा है उस मई, जो ज्ञेय है उस मई हो जाना, तन्मय तन्मय हो जाना। जैसा वो ज्ञेय है उस मई हो जाना, ऐसा भगवान आत्मा जो रहता ही नहीं, अनंत विकल्पों को जान करके भी अनंत विकल्पमय नहीं हुआ, वो सत्ता रहती कैसे? ऐसी एक समय की ये ज्ञान की पर्याय जो पर में तन्मय नहीं होती, उस समय देखना वहां वहां गया ऐसा नहीं, यहां बहता 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 प्रवाह ऐसा देखना। रास्ते से ऐसी एक गाड़ी निकले ने, तो रास्ते से निकली गाड़ी और एक बार तुमने देखी, कभी नहीं देखी थी ऐसी गाड़ी, और पहली बार तुमने वह गाड़ी देखी तो पीछे मुड़कर के देखने का मन हुआ। वह तो चली गई मगर पीछे मुड़कर देखने का मन हुआ। ये मन हो गया, ये इच्छा हुई, ज्ञानी को भी हो सकती है।
ये इच्छा है। जहां गाड़ी खरीदने का, जहां जहां 18 करोड़ हाथी, ये 18 करोड़ घोड़े, ये चक्रवर्ती का वैभव, वो तो मुझे आज याद भी नहीं है, ये याद भी नहीं। 18 करोड़ घोड़े, ये सब कितने कितने घोड़े हाथी होते हैं, उसकी गिनती तो मैं भूल गया। पहले बहुत याद रहती थी ये चक्रवर्तियों के घोड़े और हाथी। यहां तो मेरी गाड़ी अभी किधर पड़ी है वो पता नहीं, तो चक्रवर्ती के हाथी घोड़े कहां याद रहेंगे। खुद की गाड़ी का पता नहीं है कि कौन से पार्किंग में पड़ी है। मगर इतना मैं आपको कह दूं कि वो पीछे जो गाड़ी गई और देखने का मन हो गया, पीछे मुड़ करके जो देखा, वो पीछे मुड़ करके देखा, आकर्षित कर लिया ना वो गाड़ी ने तुमको। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ये जागृति कि गाड़ी को जैसे आंख पीछे गई, घूमी, आंख घूमी पीछे की ओर, गाड़ी को पीछे की ओर घूम करके देखते हैं, उस समय भी ज्ञान गाड़ी में आकर्षित नहीं हुआ, क्योंकि ज्ञान का जानना यहीं पर ही रह करके हो रहा है। ज्ञान का जानना गाड़ी में नहीं हो रहा है। ज्ञान गाड़ी में आकर्षित तो तब हो वहां से खींचा जाए, ज्ञान यहां से खींचकर स्ट्रेच हो जाए, स्ट्रेच होकर के वहां पर गाड़ी में जाए तो हुआ आकर्षित हुआ। जैसे मैग्नेट होता है ना, लो चुंबक, वो आकर्षित करता है ना, तो ऐसे ही ये ज्ञान यदि गाड़ी की ओर आकर्षित होता तो वो खींचता वहां। मगर जानना तो यहां देह में भी नहीं गया, जानना तो यहां आंख में भी नहीं गया, ज्ञान में ही जानना रहा। इसलिए ज्ञान पर में आकर्षित होता ही नहीं है। ऐसा ये ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा, यही मैं हूं। ये ज्ञान कभी पर में आकर्षित नहीं होता। ये स्वभाव की दृष्टि भगवान, ये चैतन्य की दृष्टि कि ज्ञान कभी पर में गया ही नहीं। और तब कहीं से भी वापिस आने की जरूरत ना होगी। अब गाड़ी में से ज्ञान को वापिस लाओ ऐसा नहीं, ये जागृति के बल पर ही यहां ज्ञान में ज्ञान जानने में आया। और ये दशा प्रकट हो सकती है, ये तुम्हें ऐसी दशा प्रकट हो सकती है। प्रति समय ये जागृति, ज्ञान का विस्तार, ये देह की क्रिया में यहां पर कहीं पर भी नहीं। देह की क्रिया में नहीं, गाड़ी को देखने का राग जो है ना, वो राग का विकल्प है ना, उस विकल्प में भी आकर्षण नहीं हुआ। राग के विकल्प ने ज्ञान को आकर्षित नहीं किया कि तुम मुझे जान, ऐसा आकर्षित नहीं किया। ज्ञान मात्र जानता है, राग के विकल्प का भी वह सामर्थ्य नहीं कि ज्ञान को आकर्षित करे। ज्ञान का ऐसा जानना 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 होता है। और ऐसे ये चैतन्य की ये जानना जानना, ऐसा परिणमन, ऐसी पर्याय, और उसमें ध्रुव न्यायक देह, जिसका ध्रुवता का मात्र होना, जिसमें यह जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ करता नहीं, जो कुछ भी हो रहा है, इसलिए तो ज्ञान के परिणमन को भी जो करता नहीं, ज्ञान के परिणमन में करता नहीं, ज्ञान के परिणमन में जो निमित्त भी नहीं। इसलिए ये समझ, ये ध्रुव चैतन्य सत्ता और ज्ञान की एक समय के पर्याय। भले ही ज्ञान ज्ञान में रहा ने, राग में न गया, आंख में न गया, गाड़ी में न गया, ज्ञान ज्ञान की सत्ता में रह करके जानने का कार्य तो वहां हुआ ने। वह जो जानने की पर्याय है, उस जानने की पर्याय का कर्ता वह ध्रुव ज्ञायक नहीं, वह जानने की पर्याय का कर्ता ध्रुव ज्ञायक नहीं, और ध्रुव ज्ञायक जानने की पर्याय में निमित्त भी नहीं। वह पर्याय की अपनी स्वतंत्र योग्यता और ध्रुव की वह अलिप्तता, उस ध्रुव ज्ञायक देव पर दृष्टि
ये सम्यक दृष्टि है। हाँ। ये न्यायक, ये ध्रुव न्यायक पर दृष्टि और पर्याय पूरी और वो जब जानती है ना, पर्याय न्यायक को जानती है ना भगवान, ये पर्याय जब न्यायक को जानती है तो जानना जो परिणमन हुआ न्यायक को जानने रूप, उस पर्याय को किसने आकर्षित किया? न्यायक ने नहीं। न्यायक आकर्षित नहीं करता, पर द्रव्य भी आकर्षित नहीं करता, और ज्ञान के परिणमन को न्यायक भी आकर्षित नहीं करता। न्यायक आकर्षित करता तो अनादि से अनुभूति हो जाती, ज्ञान न्यायक में ढलकर अनुभूति को उपलब्ध होता। मगर ये पर्याय अपनी योग्यता से और न्यायक चैतन्य ऐसा परिपूर्ण, ये परिपूर्ण न्यायक, उस न्यायक में ही एकत्व की यही मैं हूं। ऐसा ये ध्रुव न्यायक और ऐसे ही फिर जानना जानना जानना, ये जो पर्याय हो रही, जानना जानना जानना, ये पर्याय हो रही है, पलट रही है। ऐसा है ये, ऐसा ये है। न्यायक देव, ज्ञान का परिणमन, न्यायक को जानने रूप ये ज्ञान का परिणमन होता है भगवान। मगर ज्ञान के परिणमन में भी जो मिला नहीं ऐसी दृष्टि जिस न्यायक पर, इसलिए वह परिणमन पलट जाए, फिर और किसी को जाने और किसी को जाने, मगर बस तुम्हारा जीवन अब न्यायक देवमयी है। ये न्यायक देवमयी, फिर तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं रहा, बस तुम कहां हो ये महत्वपूर्ण नहीं रहा। फिर वह किसी को भी, किसी की भी ये दशा प्रकट हो सकती है, ये जागृति जो है। इसलिए तुम कभी निराश मत होना, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यह जागृति। क्या तुम्हें कभी ये विचार आता है, एक मोची को आत्मा की जागृति, एक नाई को आत्मा की जागृति, एक धोबी को आत्मा की जागृति, एक दर्जी को आत्मा की जागृति, एक रसोई बनाने वाले को आत्मा की जागृति, ये अलग अलग देह की क्रिया में तुम जहां देखो, नाली बहती हो और बहती नाली में कोई काम करने वाला ऐसा व्यक्ति बहती नाली को साफ करता हो, और वहां चैतन्य की जागृति कैसे? मगर ये देह की प्रत्येक क्रिया में तुम्हें ऐसा ज्ञानी दिखता है कहीं? ये ज्ञानी ऐसा दिखता है कहीं? ये तो मैं आप परमात्माओं को, मैं आप ज्ञान दीपकों को उस रूप में देखना चाहता हूं। ये मेरी इच्छा है, ये मेरी चाहना है। हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसी दशा को उपलब्ध होना। क्योंकि जब मैं जूते को साफ कर रहा हूं और जूते की रस्सी को मैं बांध रहा था, आज जैसे मैं जूते पहनता था और तभी मुझे ये विचार आया कि मोची जूते के साथ ही काम करता है, सिलाई का काम मोची का काम सिलाई का काम है। यदि मुझे ये जागृति रह सकती है जूते को पहनने के काल में, ये रस्सी बांधने के काल में, तो मोची को क्यों नहीं रह सकती? यदि दाढ़ी बनाते समय शरीर के ये क्रिया के काल में मुझे जागृति रह सकती है, तो नाई को क्यों नहीं रह सकती?
यदि मुझे कपड़े धोते समय मुझे जागृति रह सकती है, तो फिर धोबी को क्यों नहीं रह सकती? मुझे अपने कपड़े की सिलाई करने में बटन यदि निकल गया, तो बटन को जोड़ते समय यदि ये जागृति रहती है कि बटन को जोड़ते समय भी ये जागृति रह सकती है, तो फिर दर्जी को ये जागृति क्यों नहीं रह सकती? जब मैं सुबह आज भोजन बना रहा था, गरम गरम डोसा बना रहा था, उस समय यदि मुझे जागृति रह सकती है, तो तुम्हें रोज रसोई बनाते समय जागृति क्यों नहीं रह सकती? और जब मैं शरीर का मैल धोता हूं, जब मल मूत्र की क्रिया होती हो और शरीर धोया जा रहा हो, यह बहती नाली यदि साफ होती हो, उस समय जागृति रह सकती है, तो उस व्यक्ति को क्यों नहीं रह सकती? मगर यह दिखता ही नहीं कि ऐसा व्यक्ति जो खेत में काम करता है, जो घड़े बनाता हो, इसलिए तो यहां ज्ञान दीपक ऐसे है जो खेत में काम करने वाले हैं। खेत में काम करने वाले भी ज्ञान दीपक हो, और ऐसे भी कि रिलायंस की कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वाले हो, माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में ऊंचे पद पर काम करने वालों, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये भीतर में जागृति, ये जागृति महत्वपूर्ण है। और ये जागृति तुम्हें प्रकट हो सकती है। तुम्हें तो ऐसा दिखता ही नहीं कि ये व्यक्ति ज्ञानी कैसे। अब रास्ते पे तुम कभी कल्पना कर सकते हो कि मोची जूते को सीता हो और वह आत्म जागृत हो, सिलाई कर रहा है, चमड़े के नहीं है, उसने पेशा अपना छोड़ा नहीं, उसका काम वह करता है। जागृति रह सकती, मगर हमें तो ऐसे ज्ञानी भी ज्ञानी नहीं दिखे। हमें तो पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी भी ऐसे महापुरुष ज्ञानी न दिखे जो संसार से विरक्त होकर सोनगढ़ में बसे थे। हमें तो परम कृपालु देव जैसे महापुरुष भी ज्ञानी न लगे, सिर्फ कवि लगे, ज्ञानी न लगे, जो मुंबई में दुकान पर बैठकर भी जवेरी बाजार में चैतन्य हीरे की परख करते थे, जागृत थे। इसलिए देह की क्रिया कैसे भी हो, चिंता मत करना, सिर्फ एक एक समय की पर्याय महत्वपूर्ण है। और बस ज्ञान में न्याय को जानो, अपने विस्तार को न्यायक देव के बाहर कहीं पर भी न देखना। बस यही ज्ञान दीपक का लक्ष्य है, ज्ञान दीपक का कर्तव्य है। हे ज्ञान दीपक, आत्मार्थी मुमुक्षु, आत्मार्थी के बारे में मैंने थोड़ी चर्चा की। मुमुक्षु के बारे में अब अंतिम चर्चा करनी है। यह मुमुक्षु शब्द इतना प्रचलित क्यों है, कब से हुआ, क्यों हुआ, उसका अर्थ, उसका विशेष अर्थ, और साधक के लिए यह मुमुक्षु का यथार्थ भाव कैसे ग्रहण करना और कब तक मुमुक्षु रहना, इसके बारे में बहुत सी चर्चा करनी है। कल अंतिम दिन है शिविर का। ये भुज कच्छ निवासी, रेगिस्तान निवासी, मुझे कृपालु देव स्मरण में आते हैं। हूं रणमाचू। मेरे अंतर की बहुत भावना थी, जितनी शिविर हुई 3 दिन पूरे के पूरे मैं यहां पर बिताऊं। ये पहली शिविर ऐसी हुई कि भुज में जाकर रेगिस्तान में ही अंधेरे में, जहां दिखता ना हो, जहां कोई बाहर का ऐसा उजाला ना हो,
कंप्यूटर की लाइट हो तो हो, मगर अंधेरे में। मगर इस बार संभव नहीं हो सका। अगली बार कभी ना कभी अंधेरे में भी होगी, जहां तुम्हें मेरा रूप न दिखेगा, जहां तुम्हें अपना रूप दिखेगा। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं ने, आप साधकों ने मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।